हेलो दोस्तों, मैं विवेक हतराज, फाउंडर और क्रिएटर किसान बिजनेस क्लिनिक। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपका छोटा लैंड हो या बड़ा लैंड हो, चाहे आपके पास पैसे लिमिटेड हो चाहे पैसे अनलिमिटेड हो, कैसे अपने एग्रो टूरिज्म के ड्रीम प्रोजेक्ट को आप लॉन्च कर सकते हैं और इसमें आप ब्यूटिफिकेशन को दिखाते हुए ऑर्गेनिक तरीके से आप अपने फार्मिंग के थीम को या फार्मिंग के कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने लाके एक एम्प्लॉयमेंट अपने लिए भी और बिजनेस दूसरों के लिए भी क्रिएट कर सकते हो। तो ये जानने के लिए आज के इस पूरे वीडियो में बने रहिएगा। तो ये राजू जी का रेस्टोरेंट है हम्पी में और हम लोग यहाँ पे आए हैं कि कैसे उनके रेस्टोरेंट को, एग्जिस्टिंग रेस्टोरेंट को हम लोग एग्रो टूरिज्म के थीम के साथ क्लब कर सकते हैं। तो देखते हैं। किसी भी एग्रो टूरिज्म थीम फार्म को स्टार्ट करने के लिए आपके पास 6 मनी मेकिंग मॉडल का होना बहुत ही ज़रूरी है और किसान बिजनेस क्लिनिक के हिसाब से यहाँ पर 6 मनी मेकिंग मॉडल हो सकती है। थिंग्स टू सी, डू, शॉप, ईट, प्ले और फाइनली स्टे। और इस सीक्वेंस को क्यों लॉन्च करना है जिसकी वजह से हमारे को एक बहुत बड़ा मार्केटिंग का एडवांटेज हो जाए। पूरे दुनिया के लोग मार्केटिंग को ही लेके अटके फंसे पड़े रहते हैं और इससे उनको बचाने के लिए प्लानिंग प्रोफेशनल तरीके से होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और यही सारी चीज़ें हम लोग आपको किसान बिजनेस क्लिनिक में बताते हैं जब आप हमसे इसका प्रोफेशनल लेवल का गाइडेंस लेते हो। तो ये 3 दिन के साइट विजिट में ऐसा क्या जादू हो जाता है जिसके चलते आपका ऑर्गेनिक एग्रो टूरिज्म एक नए मुकाम पे पहुंच सकता है। तो चलिए आइए इस बारे में हम जानते हैं अपने क्लाइंट से, तो उनका क्या फीडबैक रहा पिछले 3 दिनों के साइट विजिट का। चलिए आइए सुनते हैं। लास्ट 3 दिन में जो आपके साथ हम लोगों ने पूरा फील्ड पे काम किया और जो सर्वे किया उसके हिसाब से मैं सोचता हूँ कि तो ऐसे पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने सोचे भी नहीं थे कि ऐसी चीज़ों को हमको कवर करना है। एग्जाम्पल बहुत से जैसे कि अभी आपने सर ने कहा कि एक सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करना है, आपका क्रॉप को प्रॉपर उसको एक प्रॉपर लुक देना है, प्रॉपर चैनल पर प्रॉपर टाइम पर और कंसिस्टेंटली उसको आते रहना है। तो वैसे ही बाकी चीज़ें हैं जैसे कि मतलब आपको स्पेस को प्रॉपरली यूटिलाइज करें, वेस्ट ना करें और बेसिक जो किसान करते हैं उसको नहीं करना है, आपको एक प्रोफेशनल वे में करना है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस, ये एक बहुत मैं बोलूँगा क्योंकि मेरा बहुत छोटा लैंड है, लेस देन 2 एकर्स का लैंड में भी सर ने इतने ऑप्शन बताया कि हम लोग ये सब कर सकते थे। तो वो बहुत बड़ा चाहिए था हमारे लिए क्योंकि सबके पास, मेरे पास बड़ा लैंड नहीं है, मतलब जिसके पास बड़ा लैंड तो फाइन वो सब चीज़ें कर सकता है, बट हमको छोटा साइज में बड़ा काम करना था। तो वो एक सर का जो बारीकी डेप्थ में है नॉलेज है वो हमको यूज़फुल हुआ और उन्होंने मार्केट स्टडी करके बताया कि भाई इधर क्या क्या चल सकते हैं और क्या क्या हम लोग इसका थीम बना सकते हैं। तो उसके ऊपर जो सर का रिसर्च था वो भी बहुत अच्छा था। एंड अभी आगे का जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके ऊपर अभी हम लोग सर का गाइडेंस में हम काम करेंगे। तो वो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की, जहाँ पर माइनस पॉइंट्स थे उन्होंने हमको बताए और जहाँ पे काम करना है वी विल वर्क ऑन इट अभी फ्यूचर कोर्स में कैसे हो सकता है। तो इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस ओवरऑल। इनका विजिट हमको, मेरे को लगता है कि हमको बहुत यूज़फुल होने वाला है आगे फ्यूचर कोर्स में हमारे को जो एग्रो टूरिज्म का प्रोजेक्ट को लेकर। तो आगे भी इनका हमको गाइडेंस चाहिए होगा तो हम लोग इनके कॉन्टैक्ट में रहेंगे और सर का गाइडेंस के थ्रू हम अपना इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करने का पूरा कोशिश करें। राजू जी, हम लोग जैसे यंगस्टर है, जैसे आप व्यूअर्स को देख रहे हो, सबसे पहले केस स्टडी ये हमको समझ में आया कि अब इनके पास क्या चैलेंज था। लैंड तो है बट लैंड इतना भी बड़ा नहीं है कि उस पर बहुत बड़ा हम लोग कुछ कर सके, बट स्टिल उसमें ऑर्गेनिक एग्रो टूरिज्म हमें करना था। अब क्या होता है कि बड़ा लैंड नहीं है तो छोटे लैंड में हमें क्राउड को मूवमेंट कराते रहना, उसको रोक नहीं सकते, उसको बहुत ज़्यादा स्टे का फैसिलिटी दिखाने गए तो हमारे लैंड ब्लॉक हो जाएंगे और कारपेट एरिया छोटा पड़ जाएगा। लिमिटेड कारपेट एरिया में क्या हम अनलिमिटेड काम कर सकते हैं, यही बेसिकली ऑर्गेनिक एग्रो टूरिज्म का कंसल्टिंग का पार्ट आता है। अभी जो 3 दिन का जो इनका साइट विजिट हुआ था इसमें हमने इस बात की क्लैरिटी कर ली कि वो क्या बोलते हैं थीम क्या होगा या फिर वो कॉन्सेप्ट क्या होगा जिसको लेके हम लोग को आगे बढ़ना है। उस पॉइंट्स को हमने वैलिडेट करी है, हालांकि वो डेटाज अभी हम लोग अपने साथ लेके जा रहे हैं और इसका जो डेटा का जो मैपिंग जो करना होता है वो अगले 1 सप्ताह 10 दिन में बन के राजू जी के लिए तैयार हो जाएगा। अब इसके बेस पे ये डिसीजन लेंगे कि आगे हमें कैसे आगे बढ़ना है। तो इस तरीके से ये हमारा ऑर्गेनिक एग्रो टूरिज्म का प्रोजेक्ट होता है। हम लोग क्राउड को मूवमेंट कराते रहेंगे, वहाँ पे एक जगह रुकने नहीं देंगे, रुक गए तो फिर पीछे का क्राउड अटक जाएगा, फिर वो अंदर नहीं आ पाएगा। तो उस तरीके से हम लोगों ने प्लानिंग बनाया हुआ है राजू जी के साथ। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो हमने जो चैलेंजेस जो देखी थी ये था कि हमने इनको पूरे फ्रेमवर्क में
कौन कौन से की एसेंशियल कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है, जैसे मूवी बनाते हैं हम लोग, फिल्म बनाते हैं, तो उसमें कौन कौन से कैरेक्टर उसमें शामिल होंगे, ठीक है, वो हमने बता दिया। फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल फार्मर होंगे इनके साथ पोर्टफोलियो में, उसके बाद यहाँ पे लोकल टूर ट्रैवल एजेंट होंगे, उसके बाद फिर आपका इवेंट ऑर्गेनाइजर होंगे या फिर आपका लोकल टूर गाइड होंगे। तो इनके सिचुएशन को देखते हुए इनके होता ना बेस्ट जो फिट बैठता था, वो सारे जो की एलिमेंट्स जो स्टेक होल्डर्स है, तो उनका हमने एक लाइन से इंटरव्यू लिया, हालांकि वो पूरा और डिटेल में दिया हुआ है शेड्यूल में। तो सबका इंटरव्यू लेने के बाद हमारे पास कुछ एक रेफरेंस पॉइंट बना, जिसके आधार पे हमें पता है कि भैया कि कौन सा थीम लेके चलना है, कौन सा कॉन्सेप्ट आगे लेके चलना है। अब इसी थीम और कॉन्सेप्ट को लेके ऐसा क्या करे हम लोग के एग्रो टूरिज्म में, फार्मिंग में क्या करे, जिससे हमारे मार्केटिंग के लगने वाले कॉस्ट खर्चे जो है वो ऑलमोस्ट एक 1/4 का आ जाए, रिड्यूस डाउन हो जाए कॉस्ट, और एट द सेम टाइम ये टॉप ऑफ द टाउन हमें बना दे। तो उस तरीके से इसमें हमें रैंक, रिव्यू, रेटिंग, टेस्टिमोनियल्स, अवार्ड्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है, जिसके दम पे ये प्रोजेक्ट अपने आप में लॉन्च होने से पहले ही प्री लॉन्च में ये हिट हो जाए। और जब ये प्री लॉन्च का जब हिट हो जाए तो फिर आगे में कोई बड़ी पर्सनालिटी देके हम जब इसको ऑफिशियली इनॉग्रेट कराए तो ये ऑटोमेटिकली मार्केट में धमाका कर दे। तो यही मोटिव के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर करनी बाकी है। फॉर एग्जांपल जैसे राजू जी का जो मेन कंसर्न था कि भाई वो डिज़ाइन क्या होंगे, वो क्रॉप पैटर्न्स क्या होंगे, वो की एसेंशियल एलिमेंट्स फार्म में एग्रो टूरिज्म कराते वक्त क्या क्या चीज़ें हमें इंक्लूड करानी है, और इसके साथ साथ उस टूल्स में प्राइस हमें कितने लगे, बजटिंग क्या करनी पड़ेगी, क्या खर्चे लगेंगे। बजटिंग एक तो है जैसे, और मैन पावर का शेड्यूल कैसे होगा जी, और हाँ, जो भी हमको स्किल्ड मैन पावर का गाइडेंस मिलेगा, फिर अपना क्रॉप का शेड्यूल मिलेगा कि आपको किस टाइम पर क्या हार्वेस्टिंग करना है, क्या आपको सीडलिंग्स करने हैं, कैसे है, सारा प्रोसेस का अभी नेक्स्ट कोर्स ऑफ इसमें हमारा वो रहेगा। जी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक फार्मर है उसको खेती बाड़ी तो करनी आती है, बट उसको प्रोफेशनल लेवल के मैनेजमेंट के तरीके से ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स को मेंटेन करते हुए या फिर एक डायमेंशंस को मतलब ब्यूटिफाई करते हुए, कॉन्टिन्यूटी इन प्रोडक्शन करते हुए, ताकि एटलीस्ट एक क्रॉप उग जाए फिर काट दे उसका, फिर आगे फिर ब्लैंक हो जाए, वो गैप नहीं आने देना, वो ब्लैंक नहीं आने देना, विजुअल इंटरप्शन नहीं होने देना। तो ये सारी चीज़ें ट्रेडिशनल फार्मर को पता नहीं होती, चाहे वो जितना भी एडवांस ऑर्गेनिक फार्मर हो, और वही सारी चीज़ें हम एज ए टीम अप करते हैं, टीम अप करवाने में मदद करते हैं हमारे क्लाइंट का, एट द सेम टाइम ऑर्गेनिक फार्मर का, ताकि वो उस पैटर्न में जो मैनेजमेंट का पैटर्न हमने डिज़ाइन में डेवलप किया है उसको फॉलो करते हुए और दूसरों को करवाते हुए उसका आउटकम लेके आ सके विजुअली। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। अच्छा, इसके अलावा और क्या चैलेंजेस थे? लाइक अभी हमको एक लीगल चैलेंजेस का भी क्लैरिटी लेना है। हाँ, लीगल क्लैरिटी क्या? जैसे कि अभी हमारा जो एग्रीकल्चर लैंड है तो वो एग्रो टूरिज्म को हम लोग उसको उस कॉन्सेप्ट पे चला सकते हैं या उसको हमको लैंड कन्वर्शन कराना है जी। और बाकी जैसे कि थिंग्स को लाइक प्रॉपर प्लेस पे प्रॉपर चीज़ों को सारा एग्जीक्यूट करने के लिए हमको वो एक थोड़े चैलेंजेस आएंगे। मैं लीगल तरीके से कैसे इस चीज़ को करना ताकि बाद में कोई लीगल का पचड़ा ना आए। यस, और उसके बाद वो अगर चैलेंज ओवरकम आता है तो फिर हमको रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोफेशनल मैन पावर है, जैसे कि कोई फार्म मैनेजर हो गया या जो फार्म के लेबर्स हो गए, अभी नेक्स्ट चैलेंज वो रहेगा। फिर प्रॉपर लोकेशन पर प्रॉपर हमको ब्यूटिफिकेशन के हिसाब से सभी प्लांटेशन करना है, जो भी मतलब हमारा जो विजन है जहाँ पर हमको देखना था उसको एग्जीक्यूट करना। तो अभी नेक्स्ट चैलेंजेस में हमारे ये रहेगा। अभी हम लोगों ने ओवरऑल स्टडी कर लिया है, अभी एग्जीक्यूशन लेवल में ये सब चीज़ों को स्टेज बाई स्टेज भी आपको कम और जो लोग कंसल्टिंग के लिए सोच रहे हैं उन लोग को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? ये कंसल्टेशन लेना चाहिए, सुन के आपको जो चीज़ें लिटरली पता चल के आप जब हम हाथ जला चुके होते हैं वो आपको प्रायर में पता चलेगी कि सर ये आपको पहले ही चैलेंजेस आने वाले हैं, तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रहोगे और उसका वो आपको नुकसान आप नहीं झेलना पड़ेगा और आपको उसके लिए ऑलरेडी आपके पास प्लान रहेगा, मतलब उस चैलेंज का ऑलरेडी आपके पास सोल्यूशन रहेगा। तो इस कोर्स का दौरान आपको वो सब मिलने वाला है, तो आई सजेस्ट कि आपको ये लेना चाहिए। अगर एग्रो टूरिज्म का कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली इसको पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लेके ही चलो और ये कर लो आप ट्रेनिंग, तो आपको बहुत यूज़फुल होने वाला है। मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह है, मतलब जो भी चैलेंजेस हम सोचते थे कि अचानक से आ गया, ये आपको पहले ही बता देंगे कि ये सिचुएशन आपको फेस करनी है, तो आप उसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, उसका टूल्स, चैलेंजेस, प्लानिंग सब रहेगा, तो यूज़फुल हो जाएगा आपको। फिर वो सब आपको परेशानियाँ तब लास्ट मिनट में नहीं झेलनी पड़ेगी और पहले उसके लिए आप प्रिपेयर होकर रहोगे।
तो ये यूजफुल है आपको मेरे हिसाब से तो एनीबडी हु इज प्लानिंग फॉर एग्रो टूरिज्म और एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिक टूरिज्म इन अ बिग वे, देन यू शुड इन्वेस्ट फॉर दिस कंसल्टेंट्स। इसका बेसिकली आप अगर फार्मिंग का प्रोजेक्ट में अगर लाखों रुपए अगर लगाने का सोच भी रहे हो तो 1000 रुपए लगा के पहले ये वैलिडेट कर लो कि वो पॉइंट आपके लिए काम में आने वाली है कि नहीं, या फिर आपके जो प्री एजम्पशंस है वो कितने रियल ग्राउंड में वैलिडेटिंग होंगे, उसको वैलिडेट कर लो। एक बार आप आश्वस्त हो गए कि हाँ ये चीज़ हम 1+1 2 ही होता है, 1+1 9 या 20 नहीं होता, तब उस स्टेबल ग्राउंड पे ही आप मतलब पैर देते हुए फिर आगे का छलांग मारो। ये काइंड ऑफ आर्किटेक्ट डिजाइन है, आपको एक पता चल जाएगा कि ब्लूप्रिंट मिल जाएगा कि आप ये कैसे होने वाला है, कैसे होने लगा है। ऐसा नहीं है कि आपने आज पौधा डाल दिया कल आपको फल मिल जाएंगे और परसों आप उसको एनकैश कर सकते हो। ये आपको पूरे चैलेंजेस आपको एक्सप्लेन करके बता देंगे कि कैसे करना चाहिए, कैसे करने से होता है, और मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज भी इनके पास बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजीज है, तो वो भी अपने को हेल्पफुल करती है। जैसा भी इनका मीडिया का रोल को लॉन्च करने का या जो भी है, तो इनका मार्केटिंग स्किल्स मतलब सिर्फ नॉट आप ऑर्गेनिकली ग्रो करके और उसको सेल करने का भी आइडियाज़ आपको इधर से मिलेंगे। तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि आपको एक इन्वेस्टमेंट किए, मतलब आपका आप समझो कि आपका प्रोजेक्ट का इन्वेस्टमेंट है और आप ट्रेनिंग लोगे तो आपको ये पैसा तो आपको मतलब फर्स्ट नहीं आपको निकल जाएगा। और हमारे ऑडियंस के लिए आप क्या बताना चाहेंगे अभी जो एग्रो टूरिज्म करने की सोच रहे फ्यूचर में? तो सर आई विल सजेस्ट कि सर का आप एक ट्रेनिंग प्रोग्राम या इनका जो भी वीडियो मॉडल है आप उस पर ज़रूर एक बार ट्राई करें, क्योंकि इट्स वर्थ इन्वेस्टिंग। मेरे को लगता है कि आप इतना पैसा देख के आपको एटलीस्ट आप प्रोजेक्ट करो नहीं करो वो अलग चीज़ है, बट आपको बहुत सारा नॉलेज मिल जाता है। तो बिकॉज इट इज़ वैल्यू फॉर मनी, आई से इट इज़ वैल्यू फॉर मनी। बाकी फिर आपको अगर आपका कॉन्क्रीट प्लान है कि आपको करना ही है, देन तो नो डाउट आप बेशक आप इस इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम या इनका साइट विजिट का जो भी लाइक ऑप्शन है आप उसको ले सकते हो। आई थिंक लाइक वैल्यू फॉर मनी है। आपका तीनों दिन पूरा आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, बहुत सारा सीखने को मिलेगा, और लाइक इट्स अ काइंड ऑफ डिस्कशन। ऐसा नहीं है कि वो ही बोल रहे हैं और हम सुन रहे हैं, हमारा भी इंफॉर्मेशन वो ले रहे हैं, हमारा भी पॉइंट्स को गैदर करके उसके ऊपर भी करेक्शंस करें, या अच्छा है तो उसको अप्रिशिएट भी करें। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ वो बोल रहे हैं और हम सुन रहे हैं। इट्स ऑल लाइक क्या बोलते हैं लाइक मिला जुला ये है। तो आई विल सजेस्ट आप अगर आपको कोई ऐसा विजन है तो डेफिनेटली आप इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब करना चाहिए। सो थैंक यू राज जी, आपने हमें इतने दूर से कर्नाटका या हम्पी में बुलाया। लास्ट मिनट पे प्रोग्राम बना और सर ने इमीडिएटली हाँ बोल दिया और एकदम फटाक से आ गए सर। और लाइक मैंने कहा था कि सर सैटरडे संडे अगर आप आ जाए तो बेटर है, तो सर ने फिर अपना शेड्यूल में कैसे भी एडजस्ट करके उन्होंने इमीडिएटली इधर आने का प्लान बनाया। तो इवन आई एम थैंकफुल टू विवेक सर, और होप कि आपको आगे भी आना पड़े हमारा प्रोजेक्ट को फिर आगे नेक्स्ट लेवल को लेके जाने के लिए। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इट वाज वेरी नाइस लाइक स्टेइंग टुगेदर फॉर 3 days। सर का गाइडेंस के हम आगे भी अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट को भी ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने में भी पूरा कोशिश करें। जी बिल्कुल, थैंक यू राजू जी, हमारे इसमें पूरे जर्नी में इसको वेल डॉक्यूमेंट करने में हमें मदद किया। इनफैक्ट राजू जी उन गिने चुने लोगों में से हैं जो रियली हमारी तरह यंगस्टर है और रियली इस चीज़ के लिए ओपन अप थे कि इस पूरे जर्नी को जहाँ जहाँ पे हमने जो चीज़ें करी, स्ट्रगल करी, वो सारी चीज़ें हमारे साथ ओपनली वेल डॉक्यूमेंटेड करने में मदद करी, ताकि ये चीज़ आज उनकी अगर काम में आ रही है, फ्यूचर में जब ये एक्सपेंशन भी करेंगे अपने बिजनेस का एक खेत से दूसरे खेतों में या दूसरे 10 खेतों में, स्टिल ये आज का डॉक्यूमेंट किया हुआ काम वो कल भी उनको इसका रेफरेंस पॉइंट देखते हैं, उनको पता कि कौन कौन सी चीज़ें हमने उस टाइम पे करी थी और इस बार वो चीज़ हमें और बेटर वे में करनी है। ज़्यादातर केसेस में जो कंसल्टेंट्स होते हैं वो प्रोडक्शन के टेक्निकल कंसल्टेंट्स होते हैं जो आपको फार्म में प्रोडक्शन लेके उगाना तो सिखा देगी, बट फार्मिंग का प्रोफेशनल लेवल का बिजनेस वो करना बिल्कुल नहीं सिखाई। तो अगर आप भी राजू जी की तरह अपने फार्म पे एग्रो टूरिज्म का थीम लॉन्च करना चाहते हो, अपने भले ही छोटा एरिया हो बड़ा एरिया हो, फंडिंग हो ना हो, कैसे भी करके हो, बट आपकी ईमानदार कोशिश है कि आप अपने फार्म पे एग्रो टूरिज्म लॉन्च करना चाहते हो और आपको ये नहीं पता कि कहाँ से शुरू करें और कैसे शुरू करें, तो उसके लिए आप हमारे किसान बिजनेस क्लिनिक के दिए हुए नंबर पे भी फ़ोन करके इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो फार्मिंग से जुड़ के कुछ अच्छा तो करना चाहते हैं, एग्रो टूरिज्म से जुड़ के अपने गांव के लिए एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए।